आज लखनऊ में IISR लखनऊ द्वारा स्टेक होल्डर्स मीट ऑन शुगर केन एंड शुगर सेक्टर एट 25 आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न शुगर मिल के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस आयोजन का आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संपन्न किया गया। IISR लखनऊ के डायरेक्टर श्री AD पाठक ने मुख्य अतिथि श्री संजय R रेड्डी, अपर मुख्य सचिव गन्ना एवं आबकारी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ आरंभ हुआ। चीनी वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव किए। And this ethanol blending and new things which we are going to discuss. The stakes of the farmers and the industry also, they will not increase. For a simple reason, because solar energy is available in a very cheaper way. It continues to rank. So with this, I thank you all for. और काफी काम इसमें हुआ है। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग की अपनी कठिनाइयां हैं। ये साइक्लिकल भी है और ये सिनिकल भी है। जब शक्कर के दाम बढ़ते हैं तो माल उठता नहीं है, दाम घटते हैं तब भी माल उठता नहीं है, और उसका उल्टा भी होता है। जब बाकी आय दुगनी करना बहुत आसान है बोलना, लेकिन बहुत कठिन है करना। फिर हम एक एक उसके अंश निकाले कि इसको कैसे हम दुगना कर सकते हैं। बता दूं कि हम लोग दुगना तो नहीं कर पाए 22 तक का जो हमारा लक्ष्य था, लेकिन अगर 1 रुपये उसका आय था तो हम लोग 1 रुपये 75 पैसे हम लोगों ने लगभग हुआ। लेकिन अब 22-27 में हम लोग लक्ष्य कर रहे हैं, जब इसे 1.75 को 3.5 कैसे करें। तो ये निवेश के दाम घटाओ या तो उसके उत्पाद के दाम बढ़ाओ। निवेश के दाम आपके हाथ में नहीं है, तो उसको घटाना बहुत आसान नहीं है, और उत्पाद के दाम बहुत बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि हम अब ड्यूटी के लिए शक्कर नहीं बना रहे, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉम्पीट करना है। पीरियड में हम लोगों ने मेरे विभाग में बड़ी सफलता से 700 मेगावाट 1 पैसे के निवेश के बगैर, सरकारी पैसे के निवेश के बगैर हुआ था, और उस वक्त 1 मेगावाट 4 करोड़ रुपए लगता था। तो आप समझ सकते हो 2800 करोड़ की बचत हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और उतना बिजली का उत्पादन हुआ कि मैं डिस्टिलरी के लाइसेंसेस वगैरह जारी करने में, वो दोनों प्रोडक्ट मेरे पास आने से यहाँ का भी लाइसेंस हम 1 माह के अंदर देते हैं, और 1 महीने के अंदर हम डिस्टिलरी का भी लाइसेंस देते हैं। डिस्टिलरी अप्लाई करने से डिस्टिलरी चालू करने का लाइसेंस, जिसके बाद निर्माण करते हैं जो 1 साल 1.5 साल लगता है, और उसके बाद पीरियड 2 बोलते प्रोडक्शन लाइसेंस देते हैं। ये अब घंटों का काम होता है। जो पहले 10-10 साल लगता था एक डिस्टिलरी लाइसेंस लेने में, आज 1 महीना लगता है, और किसी को कहीं आना नहीं पड़ता है। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, व्हाट्सएप से उसका PDF लाइसेंस जाता है। तो अब ये सिस्टम लागू हुआ इस प्रदेश में, जिसके कारण आज हम 94 डिस्टिलरीज की पोजीशन में आ गए, जहाँ हम 28 डिस्टिलरी आज 5 साल में आज हम 94 आ गए, और अभी कुछ ही महीनों में हम लोग 100 की संख्या को पार करेंगे, और हमारा जो उत्पादन है आज हम 183 करोड़ लीटर बनाने की क्षमता यूपी रखता है, 183 करोड़ लीटर, और ये 183 करोड़ लीटर को हम बहुत शीघ्र ही 215 करोड़ लीटर के ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। आप सबको मैं खास नमस्कार अपना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और I have been pointing out to everybody that 40% return is there, and it is a neglected crop, totally neglected. There are certain varieties that where return yield is better than the plantain, but the farmers neglect it. श्री नरेंद्र मोहन, डायरेक्टर NSI कानपुर ने भी अपनी बात सभी के सम्मुख प्रस्तुत की। You are not getting income from other sources, and you are heavily dependent on the revenues from the sugar. That was the story. To the best of my understanding, there is nothing like waste in the sugar industry. It is waste because you do not have the ability to use it. Very traditional way, we used to run the sugar factory, making sugar and just selling the primary byproduct. This was a story around 4-5 decades back. This is the present scenario under byproduct, I should say now, because all the revenues which are going to save us, which are going to save the sugar industry, are coming from ethanol, which is being made from the molasses. So the model has changed to a greater extent, where we are trying to exploit the potential of the byproducts to a certain extent through power exports, through CBG, and through ethanol.
So slowly and gradually we have converted the sugar factory from a single product factory to a multi-product factory, and which has become a hub of bioenergy. There is a long way to go. The need for transformation of the Indian sugar industry, not merely the Indian sugar industry, but sugar industry globally. And this should be the future strategy. We talk about, converting the Indian sugar industry or sugar industry across the globe, from single product to multi-product and ultimately to biorefineries. You can have number of products from the sugar industry which can replace the petroleum-based products also. Why we people are still going ahead with the double sulfitation process, and why we are not switching over to raw refined route side. And I'm happy that almost 60 conventional sugar factories have converted from double sulfitation to raw refined route. And now we have started from the last couple of years. Why we people cannot consume raw sugar also? What is the hitch? Why we cannot consume the raw sugar? Do you have any notification from any authority which prohibits you from consuming the raw sugar? Today we are talking about the brown sugar, we are talking about consuming jaggery, because jaggery is more natural, it contains the natural ingredients as well. So why can't we give an edge to raw sugar? So there is a sort of debate, sugar is not good to health. Honorable Gadkari Sahab, green hydrogen. The sugar industry can be a hub of green hydrogen. So but this is being seen as the future fuel of this globe. And sugar industry, because of producing renewable energy, can be a potential source for producing this green hydrogen. आप ब्राजील के मुकाबले कितनी चीनी खाते हैं? ब्राजील 48 किलो खाता है, आप 18 और 19 किलो खाते हैं। शायद बजट इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितने आपके बढ़ जाए, या आपसे भी कम जो खाते हैं उनके उससे ज्यादा बढ़ जाए। You have to blame your lifestyle. It is basically energy balance. How much energy you take and how much energy you consume, and this is श्री संजय अवस्थी, प्रेसिडेंट STAI ने भी प्रेजेंटेशन दिया। 275 लाख टन हमारा कंजम्पशन है। टेबल वाइट शुगर का नाम देके 500 कुमसा की कम से कम 1-1.5 यूनिट की रिकवरी का फायदा लें। Very unique platform where we get climate resilient harvesting selected from Faridpur. एरिया लगभग 25 लाख हेक्टेयर हो गया। शुगर टाइम्स मैगजीन को मीडिया पार्टनर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए